हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंजीनियर पाठशाला में। और अभी तक हमने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का पहला चैप्टर के 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे और उसमें कुछ है जो हेडिंग्स हमने पढ़ी थी और इसके बाद हम ये तीसरा पार्ट बना रहे हैं इंट्रोडक्शन का। और जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा इसमें पूरा चैप्टर मैं कवर कर दूँ। तो हमारा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारा आज का जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इलेक्ट्रिक वाहन क्या है? इलेक्ट्रिक वाहन एक ऐसा वाहन है जो इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित होता है और इसके लिए ऊर्जा बैटरियों से प्राप्त होती है। इसमें पारंपरिक पेट्रोल या डीजल इंजन का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि पूरी तरह से विद्युत शक्ति का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं या होते हैं, ठीक है, पर्यावरण के लिए सुरक्षित होते हैं क्योंकि इनमें प्रदूषण नहीं होता है और जलवायु परिवर्तन के कारण खिलाफ एक प्रभावी कदम भी है। ईवीज में न केवल वाहन की गति और ड्राइविंग अनुभव सुधारने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, बल्कि ऊर्जा की बचत और ऊर्जा दक्षता के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ईवी। सॉरी तो इलेक्ट्रिक वाहन में कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं? बैटरी लगा होता है जो कि चार्जिंग करता है, ये आमतौर पर लिथियम आयन बैटरी होती है। इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है जो कि बैटरी से ऊर्जा प्राप्त करके पहिए में मतलब पूरा अपना एनर्जी देता है, जिससे कि गाड़ी हमारी आगे पीछे होती है। इन्वर्टर लगा होता है जो कि बैटरी के करंट को यानी कि डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में चेंज करता है ताकि इलेक्ट्रिक मोटर को ऊर्जा दी जा सके। चार्जिंग पोर्ट्स होते हैं बैटरी चार्ज करने के लिए। कंट्रोलर दिए होते हैं जिससे कंट्रोल होती है गाड़ी। रेगुलेटर दिया होता है बैटरी और मोटर के बीच ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए। और ब्रेकिंग सिस्टम होता है। ब्रेकिंग सिस्टम में एक रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम लगाया जाता है जिससे ऊर्जा क्या होती है, बैटरी को पुनः संचित कर देती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ये है आपका इलेक्ट्रिक वाहन का ब्लॉक डायग्राम। तो इसमें समझने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में आखिर होता क्या क्या है। तो देखिए, ये आपकी कोई कार है या ऑटोमोबाइल है। इसमें यहाँ पे बैटरी लगी होती है, फिर ये कंट्रोलर है, फिर ये मोटर। कंट्रोलर क्या करता है, इससे इसको अटैच करता है, बैटरी इसको पावर देती है और ये क्या करता है, इसको पावर देता है। पावर क्या देता है, पहियों को पावर देता है, जिससे पहिए आगे पीछे होते हैं। और मोटर से ही एक रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम लगाया जाता है जो कि बैटरी को दोबारा रिफ़िल कर देता है या चार्ज कर देता है। ठीक है, तो ये बड़ा ही सिंपल सा है, आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन के फ़ायदे क्या क्या हैं ये भी देख लेते हैं। पर्यावरण को बचाता है, CO2 उत्सर्जन नहीं करता। कम चलाने की लागत। इलेक्ट्रिक वाहनों में ईंधन की लागत पारंपरिक वाहनों की तुलना में बहुत कम होती है। न्यूनतम रखरखाव। इलेक्ट्रिक मोटर में कम गतिशील भाग होते हैं जिससे रखरखाव की लागत कम होती है। शोर नहीं करता है, इलेक्ट्रिक वाहन बहुत कम शोर करता है जो कि शहरी क्षेत्रों के लिए अच्छा है। नुकसान क्या है, बैटरी की कीमत अधिक होती है जिससे वाहन की कुल लागत बढ़ती है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। सभी क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशन की सुविधा अभी नहीं उपलब्ध है, लेकिन धीरे धीरे ये भी उपलब्ध हो जाएंगे। रेंज की सीमाएँ। देखिए, बैटरी की क्षमता सीमित होती है तो हम लंबे रास्तों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक, सिंपल से। अब आते हैं हाइब्रिड वाहन में। हाइब्रिड वाहन कुछ नहीं होता दोस्तों, हाइब्रिड वाहन में बस दोनों चीज़ों का एक मेल जोल होता है। इसमें देखिए, इसमें अ, इसमें इलेक्ट्रिक सिस्टम भी लगा होता है और फ्यूल सिस्टम भी लगा होता है। मान लीजिए कि इंजन भी लगा होता है, मोटर भी लगा होता है, उससे दोनों से चलती है। बस यही हाइब्रिड वाहन है, तो इसके बारे में हम आपको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड वाहन वे वाहन होते हैं जो 2 या 2 से अधिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करते हैं। आमतौर पर हाइब्रिड वाहन में इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों होते हैं। इस तरह के वाहनों में एक पारंपरिक पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर होता है जो कि बैटरी से ऊर्जा प्राप्त करता है। हाइब्रिड वाहन का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा की दक्षता बढ़ाना, ईंधन की खपत को कम करना और इन वाहनों का कार्य ईंधन और इलेक्ट्रॉनिक पावर को मिलाकर किया जाता है। इसमें इनकी ड्राइविंग रेंज अधिक होती है, साथ ही प्रदूषण भी कम होता है। हाइब्रिड वाहन पारंपरिक पेट्रोल डीजल वाहनों के मुकाबले पर्यावरण के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं क्योंकि ये कम प्रदूषण उत्पन्न करते हैं और ईंधन दक्षता को बेहतर बनाते हैं। हालांकि इनके उच्च प्रारंभिक लागत और कुछ तकनीकी समस्याएं हो सकती हैं, फिर भी ये भविष्य के लिए एक अच्छा विकल्प है, खासकर पर्यावरण को बचाने के लिए। देखिए, एक हाइब्रिड वाहन को बनाने का मेन मोटिव ये है कि पहली बात तो
इसमें इलेक्ट्रिक सिस्टम भी है, फ्यूल सिस्टम भी है। दूसरा इसमें यह है कि इसमें 2 ऊर्जा स्रोतों का फ़ायदा ये होता है कि जैसे बैटरी सिस्टम में क्या है, आप ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते, ठीक है? और इसमें कहीं भी आप ले जा सकते हैं, कितनी भी दूर तक। तब जब दोनों का मेल होगा ना, तो उसका देखिए पर्यावरण भी, प्रदूषण भी कम फैलेगा, हमारा एनर्जी की बचत भी होगी, ईंधन की खपत कम होगी और हम दूर तक भी जा सकते हैं। मतलब एक तरीके से पूरा एक मान के चलिए बैटरी का भी है और फ्यूल का भी, तो ये सबसे अच्छा एक ऑटोमोबाइल माना जाएगा। लेकिन इसमें कुछ समस्याएँ आ रही हैं जिसके चलते अभी इतना ये प्रचलन में नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हाइब्रिड वाहन के प्रकार देखिए, एक होता है प्लग इन हाइब्रिड PHEV। इस वाहन में बड़ी बैटरी होती है, इसे चार्ज किया जा सकता है। ये वाहनों और इलेक्ट्रिक मोटर पर भी चला सकता है और अगर बैटरी खत्म हो जाए तो पेट्रोल डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए टायोटा प्रियस, मित्सुबिशी आउटलैंडर PHEV, ठीक है। फिर आता है सीरियल हाइब्रिड। इसमें थोड़ा इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है, सही कर लीजिएगा। तो इसमें पेट्रोल डीजल इंजन सिर्फ बैटरी को चार्ज करने के लिए होता है, वाहन को चलाने का काम सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर करता है, ठीक है। उदाहरण के लिए शेवरलेट बोल्ट। फिर आता है पैरेलल हाइब्रिड। इसमें दोनों इंजन और इलेक्ट्रिक वाहन मोटर वाहन को चलाने के लिए साथ साथ काम करते हैं। इंजन और मोटर दोनों अलग अलग मिलकर वाहन को ड्राइव करते हैं, जैसे टोयोटा प्रियस। फिर सीरियल पैरेलल हाइब्रिड, यह एक संकलित प्रणाली है जिसमें इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों का उपयोग किया जा सकता है। ये वाहन के ऑपरेशन को अधिक लचीला बनाता है। उदाहरण के लिए फोर्ड फ्यूजन हाइब्रिड। अब हम इसके फ़ायदे पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है बेहतर ईंधन दक्षता होती है, पर्यावरण के लिए बेहतर है, इलेक्ट्रिक मोड का उपयोग होता है, रिचार्जिंग की आवश्यकता नहीं होती है। हाइब्रिड वाहनों के नुकसान क्या हैं? महंगे होते हैं, बैटरी की उम्र होती है, बैटरी की उम्र मतलब कि हाइब्रिड बैटरी की एक उम्र सीमित होती है और बैटरी को बदलने की बैटरी वाकई में महंगी काफ़ी आती हैं। कम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, अभी इतने चार्जिंग के स्टेशंस नहीं हैं, ठीक है। फिर सर्विसिंग और रखरखाव भी इसमें थोड़ा महंगा होता है, तो आप समझ गए होंगे। ब्लॉक डायग्राम देख लीजिए आप, ये कुछ इस प्रकार का ब्लॉक डायग्राम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फ्यूल टैंक है, फिर ये बैटरी हो गई, ये बैटरी चार्जर हो गया, ठीक है। ये डीजल का पार्ट हो गया, तो इससे क्या, ये इंजन लगा हुआ है यहाँ पे, ये मोटर है, दोनों को ये यहाँ से पावर जा रही है, मैकेनिकल कपलिंग भी होती है। जब चाहें तब आप इससे जोड़ दीजिए, इससे चालू हो जाएगा, जब चाहें तो आप इससे जोड़ दीजिए, इससे चालू हो जाएगा, ओके। तो आप समझ गए। तो ऐसा एक ये यहाँ पे भी दिया हुआ है, आप देख लीजिए। अब हम पढ़ते हैं इसके डायग्राम, इसके जो पार्ट्स होते हैं। इसमें तो एक कंबशन इंजन लगा होता है, ठीक है। पावर स्प्लिट डिवाइस, पावर स्प्लिट डिवाइस एक तरीके का एक डिवाइस होता है जो कि जैसे आपने देखा होगा कपलिंग, कपलिंग आपने शायद पढ़ी या आप आगे पढ़ेंगे भी। तो कपलिंग क्या करता है, वो मोटर और बीच के जो जोड़ होता है उसको हटाने और इधर करने का काम होता है, जैसे क्लच का भी काम होता है ऐसे। तो वही काम है पावर स्प्लिट डिवाइस। इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी, रिजनरेटिव ब्रेकिंग, ट्रांसमिशन, ड्राइव ट्रेन और व्हील्स एंड टायर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं कार्बोरेटर पर। ये कार्बोरेटर की संरचना है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये थ्रॉटलिंग वाल्व है, ये साइड कटवे है, फिर ये नोज़ल दी हुई है, ठीक है। फिर ये नेडल जेट है, जेट नेडल, पायलट जेट, फ्लॉट चैम्बर कटा हुआ है, ये मेन जेट है और ये कोल्ड स्टार्ट डिवाइस है, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि वो होता क्या है कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर एक यांत्रिक उपकरण है जो पेट्रोल इंजन में ईंधन और हवा का सही मिश्रण तैयार करता है। देखिए कार्बोरेटर क्या होता है, उसका काम केवल इतना होता है कि पेट्रोल इंजन जो है उसमें हवा तेल को मिक्स करके इंजन के अंदर, सिलेंडर के अंदर भेजना, बस, ठीक है। ये मिश्रण इंजन में दहन के लिए आवश्यक होता है। कार्बोरेटर का मुख्य कार्य हवा और ईंधन को मिलाकर एक सही अनुपात में इंजन में भेजना ताकि इंजन उचित रूप से चल सके, ठीक है। सॉरी। तो कार्बोरेटर वर्किंग कैसे करता है? सबसे पहले क्या करता है, हवा का प्रवेश होता है। सबसे पहले हवा कार्बोरेटर के एयर इनलेट से प्रवेश करती है। सॉरी, इस हवा को पहले शुद्ध किया जाता है ताकि कोई धूल या गंदगी इंजन में ना जाए। उसमें क्या होता है, फिल्टर वगैरह लगे होते हैं, एयर फिल्टर। फिर वेंटुरी प्रवाह, हवा वेंटुरी में प्रवेश करती है जहाँ उसकी मतलब एक तरीके से नोजल लगी होती है।
ठीक है। वेंट्री को नोज़ल कहते हैं। नोज़ल क्या करता है कि उसकी गति को बढ़ा देता है और दबाव को घटा देता है, जिनसे हवा ईंधन को खींचने का काम करती है। तो उसमें एक मेन जेट लगा होता है, जो कि अभी हमने दिखाया, ये मेन जेट है यहाँ पे। मेन जेट क्या करता है, हम मेन जेट क्या करता है, आपूर्ति ईंधन को हवा में मिक्स करता है। फिर जो कि मिश्रण होता है वो आपका दहन इंजन यानी कि सिलेंडर में चला जाता है, और थ्रोटल के माध्यम से आप ईंधन, इसमें थ्रोटल लगा होता है, जिससे आपने वो देखा होगा बाइक्स में भी होता है, और आपका ये ऑटोमोबाइल में भी होता है। ऑटोमोबाइल में क्लच होती है, क्लच, ठीक है। और बाइक्स में भी मुट्ठा जो होता है जिसको आप खींचते हैं, तो वो खींचते हैं तो वो सीधा आपका इसी से जुड़ा होता है, कार्बोरेटर से, कार्बोरेटर के थ्रोटल वाल्व से। थ्रोटल वाल्व क्या करता है, ये देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये इससे जुड़ा होता है। जब आप मुट्ठा खींचते हैं तो ये ऊपर जाता है, और जब ये ऊपर जाता है तो क्या होता है, हवा का प्रवेश ज़्यादा हो जाता है अंदर, समझे। तो हवा का प्रवेश जब ज़्यादा हो जाता है तब गाड़ी तेज़ चलने लगती है। ये चीज़ होता है इसमें सिस्टम, ठीक है। तो सॉरी, फ्यूल का मतलब फ्यूल ज़्यादा फेंकने लगता है, हवा नहीं, फ्यूल ज़्यादा जाने लगता है। जब फ्यूल ज़्यादा जाएगा तो कंबशन भी और ज़्यादा फास्ट होगा और बहुत ही ब्लास्ट होगा अच्छे से। तो इसीलिए जब हम मुट्ठे को खींचते हैं या क्लच को दबाते हैं तो वो डायरेक्ट इसी से जुड़ा होता है, यहाँ से। देखिए 1 मिनट, हाँ, ये यहाँ से जुड़ा होता है, तो तार क्या होता है, ठीक है। शायद आपको अभी तक ये बात ना पता हो। तो जब भी हम बाइक का मुट्ठा खींचते हैं वो डायरेक्ट हमारे कार्बोरेटर से जुड़ा होता है। तो कार्बोरेटर पुराने पेट्रोल इंजन में अब पहले हुआ करता था, हालांकि अब फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आ गया है। तो अभी जो पुरानी गाड़ियां हैं उनमें ये कार्बोरेटर अभी भी लगा हुआ होता है, ठीक है। तो आई होप आप कार्बोरेटर को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। हम इसके पार्ट्स कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं। एयर इनलेट, यहाँ वह हिस्सा जहाँ हवा प्रवेश करती है। फ्यूल पंप, ईंधन टैंक कार्बोरेटर तथा पंप करता है, ठीक है। और मेन जेट लगा होता है, इसका क्या काम होता है, ईंधन को आपूर्ति करना। एयर जेट लगा होता है, ये एयर जेट एयर फ्लो को है जो नियंत्रित करता है। चोक लगी होती है, इंजन के ठंडा होने पर ईंधन मिश्रण को समृद्ध करता है ताकि इंजन जल्दी चालू हो सके। इंजन के तापमान के अनुसार हवा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। जैसे नहीं, आप लोग जब गाड़ी स्टार्ट होती है चोक लगा के स्टार्ट करते हैं, तो यही है। बाउल, ईंधन का स्टोर हाउस होता है जहाँ से ईंधन को मेन जेट अन्य हिस्सों में भेजा जाता है। फिर इसके बाद वेंटुरी, वेंटुरी एक संकुचित स्थान है जहाँ हवा की गति बढ़ती है, ठीक है, नोजल जिसे हम कहते हैं। फ्लोट होता है, ये इंजन के स्तर को नियंत्रित करता है ताकि अधिक ना हो जाए। फ्लोट एक तैरता हुआ तत्व होता है जो जब ईंधन का स्तर बढ़ता है तो इसे नियंत्रण में रखता है। आवाज़, थ्रोटल, ये नियंत्रक है जो इंजन की गति को नियंत्रित करता है। आप जब एक्सीलेटर को दबाते हैं तो ये एयर फ्यूल मिश्रण के अनुपात को बताता है। देखिए मैंने जो बताया था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। कार्बोरेटर के फ़ायदे क्या हैं? कार्बोरेटर एक सरल और सस्ता उपकरण है जिसे रखरखाव करना काफ़ी आसान होता है, लागत कम लगती है और उपयुक्तता, छोटे और पुराने इंजन में कार्बोरेटर का उपयोग ज़्यादा होता है। सॉरी। और डिसएडवांटेज क्या है? कार्बन की दक्षता कम होती है, ठंडे मौसम में समस्या आती है। ठंडे मौसम में देखिए जो इसमें ये कार्बोरेटर वगैरह लगे होते हैं वो गाड़ियाँ जल्दी स्टार्ट नहीं होती हैं। उच्च तकनीक का अभाव भी होता है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कार्बोरेटर के कुछ प्रकार हैं। सबसे पहला आता है एक सिंगल बोर कार्बोरेटर। इसलिए साधारण इंजनों वाले वाहनों में उपयोग किया जाता है, छोटे या मिड रेंज इंजन के लिए उपयुक्त होता है। इसका उपयोग बाइक, स्कूटर और छोटे कारों में किया जाता है। विशेषताएं क्या होती हैं इसमें? एक वेंचुरी होता है, एक जेट होता है, सस्ता, सरल, कम रखरखाव वाला होता है। इसमें हवा ईंधन का मिश्रण एक ही स्थान से होता है। फायदे क्या हैं? कम लागत, शांत संरचना, सरल संरचना, छोटे इंजन के लिए उपयुक्त, नुकसान बड़े इंजन उसमें उपयुक्त नहीं होता। और एक आता है डुअल बैरल या बोर, कुछ भी कह लें आप, कार्बोरेटर। ये मध्यम से उच्च प्रदर्शन के लिए इंजन के लिए उपयुक्त है, बड़े कारों, विकसित इंजन के लिए, ठीक है। विशेषताएं, इसमें 2 लगे होते हैं, वेंचुरी मीटर और हवा, और वेंचुरी मीटर नहीं, वेंचुरी नोजल। अधिक हवा ईंधन का मिश्रण तैयार किया जा सकता है। इंजन की शक्ति और प्रदर्शन को, भाई जब बड़ा इंजन है तो उसके लिए ज़्यादा जब चाहिए भी, उपयोगी है बढ़ाने के लिए शक्ति और प्रदर्शन इंजन की। 2 बोर का मतलब है 2 अलग अलग, इसमें मतलब 2 अलग अलग जेट लगे होते हैं।
सिंगल वाले में सिंगल, डुअल वाले में डबल। फ़ायदे क्या हैं? ये उच्च प्रदर्शन वाले इंजन की बेहतर आपूर्ति, बेहतर ईंधन दक्षता और शक्ति होती है। नुकसान भाई बड़ा है, बड़े उसके लिए तो लागत भी ज़्यादा होगी, जटिलता भी होगी और रखरखाव के लिए अधिक ध्यान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, मल्टी बोर कार्बोरेटर। इसमें क्या होता है? ये उच्च प्रदर्शन इंजन वाले वाहनों के जैसे स्पोर्ट्स कार या बड़े ट्रक, इस प्रकार के कार्बोरेटर मुख्य रूप से बड़े और शक्तिशाली इंजन में प्रयोग किया जाता है। विशेषताएं, इसमें एक से अधिक बोर होते हैं, आमतौर पर 2 या 3 बोर होते हैं। ये उच्च शक्ति उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसमें अधिकतम हवा और ईंधन का मिश्रण प्रदान होता है। यह एक ही समय में अधिकतम शक्ति देने में सक्षम होता है। फायदे क्या हैं? उच्च शक्ति, बेहतर प्रदर्शन, बड़े और शक्तिशाली इंजन के लिए उपयुक्त। नुकसान, बहुत महंगे होते हैं, उनका रखरखाव जटिल होता है, छोटे और सामान्य वाहनों के लिए अनुपयुक्त है। डाउन ड्राफ्ट कार्बोरेटर उपयोग, इस प्रकार का कार्बोरेटर पुराने कारों और ट्रक में प्रयोग किया जाता था। इसमें हवा का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता था। विशेषताएं क्या है? इसमें हवा का प्रवाह नीचे की ओर होता है तथा ईंधन का मिश्रण वेंचुरी से होकर नीचे की ओर बोर में पहुंचता है। इसका सारा डायग्राम ये यहाँ पे देखिए, डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल से डायग्राम है, कुछ है नहीं इसमें। ये मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, पहले आप थ्योरी समझ लें, ठीक है, उसके बाद। तो क्लासिक कारों, पुराने मॉडल्स में इसका उपयोग किया जाता है। फ़ायदे क्या हैं? सरल, सस्ता, पुराने इंजन के लिए उपयुक्त। नुकसान, कम दक्षता और सर्वत्र ईंधन मिश्रण के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर इसके बाद साइड कार्बोरेटर। इस प्रकार का कार्बोरेटर आमतौर पर स्पोर्ट्स कारों, उच्च प्रदर्शन वाले इंजन में प्रयोग किया जाता है। इसमें हवा का प्रवाह साइड से होता है, जिससे इंजन के डिज़ाइन में अधिक लचीलापन मिलता है। विशेषताएं, हवा का प्रभाव साइड से होता है, जो कार की बॉडी के साथ अधिक सुसंगत होता है। इसे अधिक गति और प्रदर्शन के लिए डिज़ाइन किया जाता है। फ़ायदे, बेहतर हवा ईंधन मिश्रण, उच्च प्रदर्शन वाले इंजन के लिए उपयुक्त। नुकसान, महंगा और अधिक रखरखाव की आवश्यकता। तो ये देखिए, आपको मैं समझा देता हूँ। ये जो थ्रोटल वाल्व है, ठीक है, एक मिनट, हाँ, सॉरी, ये थ्रोटल वाल्व है, ये वेंचुरी मीटर है आपका, और ये है मेन जेट। ये यहाँ पे टैंक होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? फ्यूल होता है आपका। क्या होता है इसमें? फ्यूल। तो ये फ्यूल इसमें भरा होता है, यहाँ से ये मेन जेट होता है। ये क्या करता है? इसको यहाँ से इसमें भेजता है। मेन जेट अभी आपको बताया था। मेन जेट यहाँ पे ये नोज़ल लगी होती है। नोज़ल क्या करता है? प्रेशर को घटा देता है और गति को बढ़ा देता है। जब गति को बढ़ाता है तो ये उधर चला जाता है, ठीक है। और ये जो थ्रोटल वाल्व लगा होता है, ठीक है, और इसी का तार आपके उससे क्लच से होता है या मुट्ठे से होता है। जब आप मुट्ठा खींचते हैं तो ये खुल जाता है। जब ये खुल जाता है तो प्रवाह बहुत स्पीड में निकल जाएगा, और जैसे ही आप क्या करते हैं कि जैसे ही आप इसको मतलब मुट्ठा छोड़ते हैं तो ये नॉर्मल बंद हो जाता है। तो प्रवाह का कम प्रवाह, तेल का प्रवाह जो होता है वो और ये यहाँ से हवा एयर जा रही होती है, ठीक है, ठीक है, यहाँ से एयर जा रही है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ से एयर जाएगी, ये एयर है, ये फ्यूल है, और ये जो लगा है थ्रॉटल वाल्व। जब हम मुट्ठा खींचते हैं तो थ्रॉटल वाल्व करता है खुल जाता है, और जब मुट्ठा नहीं खींचते हैं थ्रॉटल वाल्व बंद हो जाता है। जब थ्रॉटल वाल्व भाई बंद हो जाएगा, अब देखिए अभी थ्रॉटल वाल्व ऐसा है, अब अगर ये ऐसा हो जाएगा तो फ्यूल जाएगा? नहीं जाएगा, हल्का हल्का जाएगा। लेकिन जब ये बिल्कुल ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा तो फ्यूल बहुत ही स्पीड में जाएगा। जब फ्यूल बहुत ही स्पीड में जाएगा तो इंजन बहुत ही फास्ट काम करने लगेगा, तो उससे क्या होता है? हमारी स्पीड बढ़ जाती है। इसी प्रकार ये कई तरीके के हैं। ये एक तरीका हो गया। ये दूसरा तरीका, इसमें ऊपर से हवा आएगी, फ्यूल ऐसे करके जाएगा। इसमें ये साइड से वाला है, ठीक है। बाकी काम सबका एक ही जैसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।